जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यूपी ट्रिपल एस सी एनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी क्लास तीसरी होगी, जिसमें सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए, ठीक ना। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा आगे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो हमारी बहनें ऐसी होंगी जिनको बहुत घर का काम होता होगा, बाहर भी काम उनको करना होता। कुछ ऐसी बहनें होंगी जिनको ऐसी समस्याएं होंगी जो कि हॉस्पिटल में भी काम कर रही होंगी। तो आप लोग घबराइए मत, एग्जाम जरूर आप लोगों का निकलेगा। बस ईमानदारी से आप लोग मेहनत करते रहिए। अब देर न करते हुए आज के मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। तो आज का मोटिवेशन है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भावस्था न को जारी रखना संभव नहीं होता है। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है। हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए संभावित गर्भपात, अपरिहार्य गर्भपात, लीन गर्भपात, विषाक्त गर्भपात। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अपरिहार्य गर्भपात। क्या होगा? अपरिहार्य गर्भपात। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पर ये क्या दिया है। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भास्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है परंतु यह गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता। क्या है क्वेश्चन, एक बार और पढ़िए। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भास्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है परंतु यह गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीन गर्भपात। क्या होगा? लीन गर्भपात। तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर ये क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात के साथ गर्भाशय एवं इसके घटकों में संक्रमण के लक्षण उपस्थित हो तो क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात के साथ गर्भाशय एवं इसके घटकों में संक्रमण के लक्षण उपस्थित हो वो क्या कहलाते हैं। क्या लीन गर्भपात कहलाते हैं, कि विषाक्त गर्भपात कहलाते हैं, कि संभावित गर्भपात कहलाते हैं, या उपरोक्त सभी। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाक्त गर्भपात। क्या होगा? विषाक्त गर्भपात। हमारा राइट आंसर होगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पर ये क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ। एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ। तो एमटीपी एक्ट कब लागू हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1980, 1970, 1972, 1971। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1972 ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमारा कि निम्न में कौन सा अपरिहार्य गर्भपात का लक्षण नहीं है। नहीं पूछा है। देखिए निम्न में कौन सा अपरिहार्य गर्भपात का लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है।
तो योनि से रक्तस्राव की अनुपस्थिति, पेट के निचले हिस्से में दर्द, योनि से रक्तस्राव में वृद्धि, सर्विक्स की आंतरिक ओज का फैलाव होना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए जल्दी से। पांचवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा योनि से रक्तस्राव की अनुपस्थिति ना, अनुपस्थित। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होता है, योनि के रक्तस्राव में वृद्धि भी हो जाती है, सर्विक्स की आंतरिक ओज का फैलाव हो जाना ये भी हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा है तो यही हमारा नहीं होगा। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान निषेचन के कुछ उत्पाद गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ गर्भाशय के अंदर ही रह जाते हैं। ध्यान से पढ़िए कि गर्भपात का वह प्रकार ना, गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान ना, गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान निषेचन के कुछ उत्पाद गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ गर्भाशय के अंदर ही रह जाते हैं। तो वह क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? संभावित गर्भपात कहलाएगा, या लीन गर्भपात कहलाएगा, कि पूर्ण गर्भपात कहलाएगा, या अपूर्ण गर्भपात कहलाएगा? तो छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपूर्ण गर्भपात। क्या होगा? अपूर्ण गर्भपात। तो इसी तरह से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या दिया है। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पाद गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं। ठीक ना, इसमें पूछा था कि कुछ अंदर फंस जाते हैं, कुछ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसमें 7वें नंबर में क्या पूछ रहा है कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पाद गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं, यानी पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो वह क्या कहलाता है? क्या संभावित गर्भपात कहलाएगा, या लीन गर्भपात कहलाएगा, या पूर्ण गर्भपात कहलाएगा, या अपूर्ण गर्भपात कहलाएगा? तो 7वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण गर्भपात। क्या कहलाएगा? पूर्ण गर्भपात। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन लीन गर्भपात का लक्षण नहीं है? ठीक ना, निम्नलिखित में से कौन लीन गर्भपात का लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है। तो 8वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? रक्तस्राव कम या अनुपस्थित होता है ना। क्या होता है? रक्तस्राव कम या अनुपस्थित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी होती है, परंतु यह उस स्थिति तक नहीं पहुंची होती है जहां से गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो ना। क्या दिया है क्वेश्चन? ध्यान से पढ़िए कि गर्भपात का वह प्रकार है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी होती है, परंतु यह उस स्थिति तक नहीं पहुंची होती है जहां से गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो। तो हमारा राइट आंसर होगा 9वें का ऑप्शन नंबर ए, संभावित गर्भपात। क्या होगा? संभावित गर्भपात। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और अपने खोपड़ी में धसाते चलिए। चलिए देखते हैं कि क्या दिया 10वां क्वेश्चन। भ्रूण में पाई जाने वाली मुख्य गुणसूत्री असमानताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती है। भ्रूण में पाई जाने वाली मुख्य गुणसूत्री असमानताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती है, तो क्या कहलाती है? तो कल ट्राइसोमी या पॉलीप्लोइडी, मोनोसोनी, उपरोक्त सभी।
तो 10वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है, एनाटोमिकल असमानताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं। एनाटोमिकल असमानताएं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं वो क्या कहलाती हैं। क्या गर्भाशय की जन्मजात विकृतियां, या फाइब्राइड, या सर्विक्स की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ये सभी होगा। क्या होगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 11वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया है कि संक्रमण जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं। संक्रमण जो गर्भपात का कारण बन सकते हैं तो क्या वायरल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, पैरासाइटिक संक्रमण, या उपरोक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12वें का जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, वायरल संक्रमण भी हो सकता है, बैक्टीरियल संक्रमण भी हो सकता है, पैरासाइटिक संक्रमण भी हो सकता है। तो तीनों होगा, इसलिए हमारा उपरोक्त क्या होगा, उपरोक्त सभी। तो 12वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात है। निम्न में से सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात है। इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि इसमें सामान्य गर्भपात क्या है। क्या पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, लीन गर्भपात, विषाक्त गर्भपात। तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण गर्भपात। क्या होगा, अपूर्ण गर्भपात। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण है। निम्न में से गर्भपात का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो इस ऑप्शन में सबसे प्रमुख गर्भपात का कारण क्या हो सकता है, बताइए। क्या भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असमानताएं, क्या गर्भवती महिला में संक्रमण की उपस्थिति, महिला द्वारा धूम्रपान करना, या अल्कोहल का सेवन करना। आजकल की महिलाएं अल्कोहल भी कर रही हैं, धूम्रपान भी कर रही हैं। कुछ तो ऐसी महिलाओं को हम देखे हैं कि साथ में एक हाथ में सिगरेट ली रहती हैं और दूसरे हाथ में चाय लेकर पीती हैं। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। उपरोक्त सभी, ठीक ना। तो 14वें का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके। 14वें का हमारा राइट आंसर होगा भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असमानताएं। क्या हो जाएगा, भ्रूण में मौजूद गुणसूत्रीय असमानताएं ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बताइए जल्दी से। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है। विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है। तो क्या शामिल है, तेज बुखार का आना, योनि से बदबूदार स्राव की उपस्थिति, ऐंठन युक्त पेट दर्द, उपरोक्त सभी। विषाक्त गर्भपात के लक्षणों में शामिल है। तो क्या तेज बुखार का आ जाना, या योनि से बदबूदार स्राव का उपस्थिति होना, स्राव का उपस्थित, या ऐंठन युक्त पेट दर्द, यानी पेट में ऐंठन लेकर के दर्द, या उपरोक्त सभी, या तीनों होगा। तो 15वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 15वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा 15वें का, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।
क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो, जिस भी भाई को जिस भी बहन को ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए अपने तरफ से। अगर चैनल पर जो भी बहनें हमारी आई हैं, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है, ठीक ना। इससे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। तो दोस्तों क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।